अगर सोचो, अगर हम मतलब उसमें उसी टाइड में हम जाए तो हम तो बाहर नहीं आ पाएंगे। ज्वार में भी वो ताकत कहाँ जो हमें तक पे फेंक दे। सो अभी टाइम हुआ है 3:10। कैन यू सी? अभी कितना टाइम हुआ है? 3:10। तो अभी ब्लॉग की एडिटिंग चल रही है और मेरे अपने ब्लॉग्स की चल रही है अलग, जितेंद्र के ब्लॉग्स की चल रही है अलग। मन तो कर रहा है कि अब क्या करें, या तो अब डायरेक्टली किचन में जाएं, किचन में जाके डायरेक्टली खाना बनाएं और अपना प्रोसेस चालू करें। अब या तो आधे घंटे का लग्जरी टाइम पीरियड है, उसमें सो जाएं। I'll take your views. I'll come closer to you. Wait a second. लो फड़ो इनू। अब मैंने ये दसो कि क्या किया जाए, बताओ। उठो और लग जाते हैं काम पे। अब 3:20 हो चुके हैं। मन तो ऐसा कर रहा है कि यार 10 मिनट सोए, 10 मिनट में खाना बना दे, कि 10 मिनट में काम करके करके और फिर जिम के लिए रेडी होना शुरू कर दें कि क्या करें। मुझे समझ कई बार लगता है कि पता नहीं। बचपन में प्रेयर में गवाते थे, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वन डे। ऐसा ये नहीं सारा प्रिपरेशन थी कि आगे आने वाले, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, बेटा आने तुम्हारी वाले तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं और तुम्हें बड़े बड़े प्रेशर झेलने पड़ेंगे लाइफ में। इसके लिए मैं प्रिपेयर किया जा रहा था। तुम उनको पता था, हमारे टीचर्स को पता था कि बेचारों की ज़िंदगी आगे चल के झंड होने वाली है, तो इनको पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दो। ठीक है, अब तो बस ज़िंदगी में रहा ही नहीं। उस टाइम हमें लगता था कि दुनिया मुट्ठी में मुट्ठी कर में कर लेंगे। लेंगे। अब तो मुट्ठी में क्या ही हो सकता है। अब तो प्राण मुट्ठी में आ जाते हैं, इतना काम करना पड़ता है। यार जित्तू, बड़ी नींद आ रही है इस टाइम पे। 3:30 बज चुके हैं यार, अभी लग रहा है कि सोना था सोना था। बड़े सपनों के लिए बड़े बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बड़े बड़े ज्वार भाटा देखने पड़ेंगे लाइफ में। क्या देखने पड़ेंगे? ज्वार भाटा, वो क्या होता है? जो समुंदर में जो हाईएस्ट वेव उठती है, वो जो जाती है वहाँ तक, कोस्ट तक। अच्छा, वाकई हमें बहुत बड़े क्या देखने, जवार भाटा देखने पड़ेंगे। ज्वार भाटा, जी जी, वही वही। वही। हमें हमें बहुत बड़े बड़े ज्वार भाटा देखने पड़ेंगे। आई नो, हमें पता है हम इस टाइम पे बकचोदी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है, सोने का ऑप्शन तो है सोने नहीं। का ऑप्शन नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि 5-10 मिनट एक दूसरे को हौसला देके उठ ही जाते। तो आप जितू, एक काम करो काम क्या आप। क्या है आपके आज? काम मैं आपको, आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं आज? मेरे हैं, एक तो है डस्टिंग, हम्म। एक मेरे को लॉन्ड्री लगानी है, हम्म। और एक जो स्टोर रूम है वो थोड़ा सॉर्ट करना है। तो फिर मैं किचन संभालती हूँ। हाँ। क्या खाऊंगी आज? ऐसे भी यार आपसे पूछ के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपना दिमाग ही लगाऊंगा। बनावर खाओ। मैं कसम से, मैं कर ली होती ना जीतू, मैं कर ली होती इन केस, मैं इतनी मेहनत नहीं करती। आई लव कुकिंग, आई लव टू कुक फॉर यू ओनली। पर जी मैं कर ली होती तो इस टाइम पे मैं सोच रही होती यार सैंडविच से काम चल जाएगा, अपना 2 ब्रेडें लो, उसके अंदर अपना चीज़ लगाओ। और यार अब तो चीज़ भी नहीं खा सकते। दूध ब्रेड ले। आप जब देखो दूध ब्रेड ही खाओगे आप आगे। मेरी पोस्टिंग हाँ, होने ये वाली है ना। बात है। तो मुझे सब कुछ बनाना आता है, आपको भी पता है। हम्म। मैं बनाता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है सब कुछ। हम्म। हाँ, ये अभी थोड़े और चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। आपका तो सारा होता है बहुत मुझे। अच्छा, सारा तो मुझे भी आपका होता है। फिर 2 बाकी खीरे खाओ सो जाओ। जो होती है उसमें जो मछुआरे होते हैं वो फिश पकड़ने के लिए अंदर चले जाते हैं ना, टाइड आदमी। अगर सोचो, अगर हम मतलब उसमें उसी टाइड में हम जाए तो हम तो बाहर नहीं आ पाएंगे। ज्वार में भी वो ताकत कहाँ जो हमें तक पे फेंक दे। मैंने तो अंदर ही रह मैं तो अंदर ही रहूंगी जीतू, मैं तो नहीं बाहर। बोला वो तो गए थे मच्छियाँ पकड़ने के लिए, वो तो आए नहीं अब तक। इस टाइम जिम में कोई नहीं है, हम दोनों ही हर रोज सबसे पहले आते हैं।
आइए आपको जिम का एक व्यू दिखाते हैं। इस टाइम कोई भी नहीं आया है। वी आर द फर्स्ट। हम मॉर्निंग में सबसे पहले ही आते हैं। इस टाइम पे पूरा जिम खाली पड़ा है। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और पूरा जिम खाली पड़ा है। ठीक भी है, अच्छे से वर्कआउट हो जाता है और कोई इशू भी नहीं भीड़ बढ़ रहता। जाती है ना, तो फिर वो थोड़ा क्या नाम है करने में ये थोड़ा एम्बू हो जाता है जी, थोड़ा इजी रहता है आपको वर्कआउट अगर भीड़ ना हो तो। चलो, जो आज का हमारा वर्कआउट है वो है सर्किट ट्रेनिंग, क्योंकि आज है सैटरडे एंड हम कोशिश करेंगे कि आज हम थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि एक दिन का रेस्ट मिल जाता है। आज संडे को जिम ऑफ रहता है। सो आज का जो हमारा वर्कआउट है दैट इज़ सर्किट ट्रेनिंग एंड हम अपनी कोर को भी, चेस्ट को भी, लेग को भी, शोल्डर एंड बैक को भी, इन चारों चीज़ों को कंसिडर करेंगे। साथ साथ में थोड़ी सी HIIT और थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे। हाउस इज जोश? जोश इज एवरीडे हाई। सही में जब वर्कआउट करते हैं ना तो पता चलता है कि एक लड्डू की कीमत क्या है, एक चीट डे की कीमत क्या है। जितेंद्र बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं अपना यार बेस्ट देते हैं हम। बाकी देखो टाइम है, टाइम इट विल टेक टाइम। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट विल टेक टाइम एंड श्योरली इट विल बी डन, बट व्हाट मैटर्स दैट इज़ परसिस्टेंसी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मस्ट। यस। सो आपको लग रहा होगा कि मैं झूला झूल रही हूँ। इट इज़ नॉट एनी स्विंग। एक्चुअली अभी मैं कर रही थी लेग कर्ल। सो बस जितेंद्र रिकॉर्ड कर रहे थे और छेड़ते रहते हैं बीच में एज यूजुअल। तो बस एक दूसरे को हौसला देते हुए, मोटिवेट करते हुए अपन अपना कर रहे थे वर्कआउट। जिस दिन कोई भी स्पेसिफिक डे होता है ना, उस दिन हमने सोचा होता है, जितेंद्र जो हमेशा एक ऐड ऑन करते हैं अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज और मैं ऐड ऑन करती हूँ कोई साइड्स की या कोर की एक्सरसाइज। ये हमारे स्केड्यूल में रहता ही है। सो आई हैव डन विद दिस। जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया। तो जब भी हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि मैंने ये वाली सब्जियां लानी है, और जितेंद्र की ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि उन्होंने फ्रूट्स या फिर जो कुछ एक ज़रूरी आइटम्स हैं या सब्जियां हैं वो लानी है। तो बस उसके बाद फिर हम आ रहे थे, आते आते हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो, ये जो जितनी भी यहाँ पे गाय माता है या जितनी आवारा पशु हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यार। मतलब थोड़े से ना यहाँ पे गौशाला ज़्यादा खुलने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आवारा पशु हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। क्यों?